जी स्टूडेंट्स नैक्सट आपने करना है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, कल आप बैलेंस ऑफ पेमेंट किया सी। नैक्सट टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड। साढ़े को दो कंसैप्ट आते, एक बैलेंस ऑफ ट्रेड आता, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट आता। ठीक है, फस्ट कहता कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हुंदा की है, मीनिंग की है, कहता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जस्ट जड़ियाँ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जोड़े विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जोड़े उन्होंने ही शामिल किया जाता। दैट मीनस की है कि असीं ये सर्विसिज आ उन्होंने शामिल नहीं करते कि जिन्होंने असीं देख सकते हैं, मतलब कि जो असीं वस्तुआं आ, ठीक है, कोई भी गुड्स और कमोडिटी जड़ियाँ भी असीं विदेशों तो मंगवाते हैं। ठीक है, उन्होंने जोड़े विजिबल आइटम साडे कोल हुंदियां उन्होंने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में शामिल किया जाता है, जिन्होंं असीं बैलेंस ऑफ ट्रेड कहने, मतलब उन्होंने व्यापार किया जाता। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी असीं जिहड़ियां विजिबल एंड इनविजिबल दृश्य तो अदृश्य, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मीनस कि गुड्स और सर्विस जो दोनों शामिल करते हैं, जिद करके उन्होंने असीं बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड के की है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। ठीक है, कि दृश्य मदां का जो निर्यात किया जाता वो दृश्य मदां का आयात जो उसी माइनस कर देना, साढ़े को बैलेंस ऑफ ट्रेड जोड़ा आ जाएगा। ठीक है, ये भी अलग अलग तरह का हो सकता, बैलेंस के भी हो सकता है। ठीक है, फेवरेबल भी अनफेवरेबल भी। ठीक है, हम बैलेंस के कदों होएगा जो साढ़े इंपोर्ट विजिबल एक्सपोर्ट जोड़े आ विजिबल इंपोर्ट दोनों आपस में बराबर होणगे। ठीक है, उदों असीं की कहांगे साडा बैलेंस ऑफ पेमेंट की आ साडे बैलेंस दे विच आ। ठीक है, अनबैलेंस्ड कदों हुंदा है कि जदों जिहड़े साडे कोल विजिबल आइटम जिहड़ियां साडे कोल, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम जिहड़ियां आ वो ज़्यादा होणगियां इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम तो। ठीक है, मतलब कि साडे निर्यात जिहड़े दृश्य वो ज़्यादा होणगे आयात मुकाबले। इट मीनस की है कि असीं जिहड़ा विदेशों तो इनकम सानूं ज़्यादा प्राप्त होएगी, असीं खर्चे जिहड़े घट करने, जिहड़ियां पेमेंट साडियां घट आ उदों साडे फेवर दे विच होएगा। ठीक है, अनफेवर दे विच कदों होएगा, कहंदे कि जदों साडे जिहड़े निर्यात आ वो घट होणगे, इंपोर्ट साडे ज़्यादा होणगे। दैट मीनस की है कि साडियां पेमेंट ज़्यादा होणगियां, सानूं रिसिप्ट जिहड़ियां घट प्राप्त हो रही, उदों साडा बैलेंस ऑफ पेमेंट की होएगा अनफेवरेबल होएगा। ठीक है, नैक्सट है साडे कोल डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, उन्होंने हुण की डिफरेंस आ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आ। ठीक है, सानू पता है कि आ कि एक वाइट, ठीक है, वाइट धारणा है जिहदे करके की है कि बैलेंस ऑफ जो ट्रेड आ इहदा एक हिस्सा है जस्ट। दूसरे पासे जो भी आर्थिक विश्लेषण तो कहता है कि असीं भुगतान संतुलन की धारणा के व्यापार संतुलन की धारणा नालों वधेरे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिहड़ा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो विजिबल इनविजिबल दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड भी जस्ट आप विजिबल आइटम को ही शामिल करते हैं। उस तो बाद की है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के जिहड़ियां जस्ट भौतिक वस्तुआं जिन्होंने असीं देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्होंने शामिल किया जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट की है इनविजिबल और विजिबल दोनों आइटम्स को शामिल किया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के की आ कि कैपिटल जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंदा हैगा, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के इहो जिहा हुंदा आ कि कैपिटल ट्रांसफर जी की जाती है। उस तो बाद साडे कोल आ जांदा है, कहंदा कि किसी भी देश का जिहड़ा व्यापार संतुलन के भुगतान दोवें व्यापारिक पक्ष तो जिहड़े संतुलित भी हुंदे आ, मीनस की है कि बैलेंस के भी हुंदे आ, फेवरेबल भी हुंदे ते अनफेवरेबल भी हुंदे आ, दोनों साइडों तो। ठीक है, बट कहंदा कि जिहड़े अकाउंटिंग सेंस के जिहड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट आ वो हमेशा ही बैलेंस के हुंदा आ, जबकि जिहड़ा बैलेंस ऑफ ट्रेड आ उहदे विच अजिहा नहीं हुंदा, वो फेवरेबल अनफेवरेबल भी जिहड़ा हो सकता अकाउंटिंग सेंस के विच। उस तो बाद कहते कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आ, ठीक है, वो जेकर कोई घाटा होंदा है, ठीक है, उन्होंने असीं बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा पूरा कर सकते हैं। बट जेकर किसी कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटा हो जाए उन्होंने असीं बैलेंस ऑफ ट्रेड के द्वारा कवर जो नहीं कर सकते।